अगर मैं तुमसे हीलिंग फैक्टर की बात करता हूँ तो तुम्हारे माइंड में मेनली 3 कैरेक्टर्स के नाम आएंगे, डेडपूल, हल्क एंड वुल्वरीन। अब अगर हम वुल्वरीन के केस को लेते हैं तो ये पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास प्रॉपर हीलिंग एबिलिटीज थी। बेसिकली तुम ये भी कह सकते हो कि वुल्वरीन ने ही हीलिंग एबिलिटीज को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डेडपूल जो कि आजकल हमें इतना ज्यादा पसंद है, उसे भी अपनी पावर्स वुल्वरीन की वजह से ही मिली हैं। बट जब भी हम वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की बात करते हैं, हम हर बार एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, जो है उसकी चमचमाती एडमेंटियम की हड्डियां। एंड इसी इग्नोरेंस को कंसीडर करते हुए कभी ना कभी तुमने भी ये सोचा होगा कि अगर वुल्वरीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या वुल्वरीन की भी बॉडी जस्ट लाइक डेडपूल वापस रीग्रो हो जाएगी? क्योंकि जब जगरनॉट ने डेडपूल के 2 टुकड़े किए थे तब डेडपूल की पूरी बॉडी रीग्रो हो गई थी, इंक्लूडिंग उसके बोन्स। अब अगर हम लाइव एक्शन मूवीज की बात करें तो आज तक किसी ने भी वुल्वरीन के 2 टुकड़े नहीं किए। एंड ये एक तरह से सेंस भी बनाता है, बिकॉज एडमेंटियम एक वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल है एंड उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना वाइब्रेनियम एंड उरुको। बाय द वे, बिना सेंस की बातें सिर्फ कॉमिक्स में ही एग्जिस्ट करती हैं एंड इसी वजह से कॉमिक्स में ही एक बार ऐसा हो चुका है। ये बात अल्टीमेट यूनिवर्स की है, जब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हल्क वुल्वरीन के 2 टुकड़े कर देता है। एंड इस मोमेंट पे वुल्वरीन को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो लिटरली बेहोश हो जाता है। बट जब वो उठता है वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि हल्क ने उसकी आधी बॉडी एक माउंटेन पे फेंक दी थी। एंड ये बात पता चलते ही वो किसी तरह अपने पंजों की मदद से उस माउंटेन पे चढ़ता है एंड अपनी आधी बॉडी को खुद से जोड़ के वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। एंड ये एक लौता ऐसा एविडेंस है जो इस क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर करता है कि अगर वुल्वरीन के टुकड़े हो भी जाते हैं तो वुल्वरीन को हर उस टुकड़े की जरूरत पड़ेगी अपने को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए।